एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम जितने भी अभी तक वाउचर्स पढ़े हैं वो कंप्लीट हो गया है, तो उसको एक बार एक एक करके एंट्री में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वाउचर्स पे आना होता है और एंटर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे रिसीट वाउचर, ठीक है। रिसीट वाउचर किस लिए यूज किया जाता है, आपको बताया था। दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। जब भी कैपिटल आती है बिजनेस में ओनर के थ्रू या फिर कोई अमाउंट रिसीव होता है किसी अदर सोर्स से, ठीक है, मतलब कि इनडायरेक्ट इनकम, तो किस में आता है, वो रिसीट वाउचर में आता है। तो रिसीट वाउचर का F6 होता है शॉर्टकट, ठीक है। तो इसमें हम क्रेडिट क्या करेंगे, मान लीजिए कमीशन मिली है हमें 5000 रुपीज की, तो कमीशन के लिए क्या है, कमीशन जो है एक वो इनडायरेक्ट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा और लॉस एंड एक्सपेंसेस इसमें डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड गेन इसमें क्रेडिट होते हैं। और जो कैश मिल रहा है, कैश में जो कमीशन मिली है, कैश क्या होता है, रियल अकाउंट्स में आता है। आपको पता है 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट क्या होता है रियल अकाउंट में, जो बिजनेस में कैश आता है, और क्रेडिट क्या होता है, जो बिजनेस से कैश जाता है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, कमीशन मिली हमें 5000 रुपीज की XYZ ट्रेडर से इन कैश में, तो इनडायरेक्ट इनकम क्या है, कमीशन आई है बिजनेस में, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड गेन इसमें क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमीशन। देखिए कमीशन का यहाँ पे कोई है ही नहीं लेजर, तो ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कमीशन, कौन से ग्रुप में आएगा ये, इनडायरेक्ट इनकम, एंटर कर देंगे और कंट्रोल A करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कमीशन जो है मान लीजिए 5000, और डेबिट मिली कैसे कमीशन, कैश में मिली है, कैश करके देखिए 1 लाख हमारे पास कैश था और इसमें 5000 ऐड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश, और कंट्रोल A से ये सेव हो जाएगा। अब आप चेक कैसे करेंगे इसको, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे, अकाउंटिंग बुक्स में एंटर करेंगे, इसमें से रिसीट रजिस्टर को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी कौन सी कमीशन वाली एंट्री की है, 5000 रुपीज की। उससे पहले क्या था कि 1 लाख हमारे पास कैश है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, रिसीट कर लिया, अब पेमेंट वाउचर देख लेते हैं। तो दोबारा से वाउचर्स पर आएंगे, ये रिवीजन कर रहे थे इसलिए एक एक ही एंट्री जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं ताकि सारे एंट्रीज एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एंट्री ले लेते हैं, जैसे कि पर तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर F5 पर प्रेस करके पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। पेमेंट वाउचर के बारे में इसमें क्या आता है, सैलरी, रेंट, मतलब कि इनडायरेक्ट जितने भी हम पे एक्सपेंसेस करते हैं गुड्स को परचेज करने से अलावा, वो किस में आती है, पेमेंट वाउचर में आती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि हम पे कर रहे हैं रेंट, तो यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, देखिए रेंट पे कर रहे हैं, हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो यहाँ पे डेबिट क्या हो जाएगा, कैश, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, रेंट। रेंट क्यों हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि वो हमारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे रेंट। देखिए रेंट तो है नहीं, यहाँ पे ऑल्ट चीज है, यहाँ पर रेंट का लेजर बनाएंगे, एक सेकेंड, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको एक्सपेंस में डालेंगे इनडायरेक्ट, और कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे रेंट है 10,000, जैसे हमने रेंट पे किया है, या फिर अब किस में किया है, देखिए 1,05,000 था, उसमें से 10,000 माइनस होके दिखा देगा कितना बैलेंस बचा, अब 95,000 हमारे पास बचा है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड इन कैश, कैश में हमने रेंट को पे कर दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने रिसीट और पेमेंट तो देख लिया है। अभी देख लेते हैं परचेज। तो परचेज के लिए पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास स्टॉक आइटम कौन कौन सा है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर F9 पर प्रेस करते हैं। यहाँ पर कोई भी सप्लायर इनवॉइस नंबर देना होता है, आप वो लिखेंगे। पार्टी का नेम में अगर आप किसी से क्रेडिट पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर उसका नाम आएगा पार्टी का। अगर आप कैश पे परचेज कर रहे हैं तो कैश आएगा। तो हम कैश पे कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब चीजें आपको मैंने अलग सेशन में बता रखी है इससे प्रीवियस में कि यहाँ पर ऑर्डर नंबर ये सब कैसे लिखते हैं। तो कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे। ये जो सप्लायर बिल फॉर्म है इसमें कैश आएगा। मान लीजिए हम राम को सामान बेच रहे हैं, वो सॉरी राम से सामान परचेज कर रहे हैं, तो क्रेडिटर का नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसका एड्रेस है ABC नगर दिल्ली। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे परचेज लेजर में क्या आएगा, परचेज कर रहे हैं तो लेजर में परचेज ही आएगा। अभी यहाँ पे क्या है, आइटम। देखते हैं हमारे पास क्या आइटम है। तो अभी हमारे पास आइटम नहीं है, तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं हम बना रहे हैं मोबाइल, किसमें रखेंगे इसको, इसको भी हमें कैटेगरी बनाना होगा एंड्रॉइड। और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि कौन सी कैटेगरी में, ग्रुप तो हमने बना लिया एंड्रॉइड ग्रुप का मोबाइल है, बट कैटेगरी कौन सी है आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं। अभी यूनिट्स पे आते हैं मेन पे और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो हमारा लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स है उसमें से आप क्या नंबर देना चाहते हैं, तो हम इसको भी अभी नॉट एप्लीकेबल करेंगे जब करते हैं जब परचेज ऑर्डर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिल्ली, यहाँ पे क्वांटिटी लिख देंगे 2, रेट लिख देंगे 10,000 और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम कितने मोबाइल खरीद रहे हैं, 2 मोबाइल खरीद रहे हैं 20,000 के। तो हमने डायरेक्ट ही स्टॉक आइटम यहाँ से परचेज किया, परचेज कर रहे हैं। देखिए इसमें से 20,000 माइनस हो जाएगा तो 75,000 यहाँ पे कैश बचेगा। कंट्रोल ए करके सेव करते हैं। अभी आपको चेक करना होगा कैश तो कैसे करेंगे, कंट्रोल ए करके देखिए 75,000 बचा है। अब जो हमने 2 मोबाइल खरीदे अब हमें उसको सेल करना होगा। तो हम सेल के लिए भी अभी बता देती हूँ आपको, वाउचर्स पे दोबारा जाना है। वाउचर्स पे जाने के बाद क्या होगा, सब यहाँ पर जो देखिए राइट हैंड साइड पे आपको सेल्स का ऑप्शन दिख रहा है F8, तो F8 पर प्रेस करेंगे। अगर आपको ऐसा इंटरफेस नहीं दिख रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो वो इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आपके कंट्रोल एच करेंगे तो इनमें से कोई और सा आइटम इनवॉइस को छोड़कर इन दोनों में से कोई सा सिलेक्ट हो रखा होगा। तो आपको किस पर रहना है, आइटम इनवॉइस पर एंटर करेंगे, सेम ऐसे आ जाएगा। तो अभी हम कैश देखते हैं, हमारे पास कैश कितना था 75,000 है। और इसमें सेल्स लेजर में अगर आपने सेल अकाउंट नहीं बनाया तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। सेल किसमें आएगा, ये सेल्स अकाउंट में आएगा। कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेल लेजर बना लिया है। अभी क्या करना है कि हम कौन सा आइटम पार्टी को सेल करना चाहते हैं, मतलब कि बेचना चाहते हैं, उसके लिए हमें एंट्री करनी होगी। तो हम पहले देखते हैं हमारे पास आइटम है कौन कौन से। तो ये दोनों तो हमारे माइनस में क्योंकि हमने इसका परचेज की एंट्री नहीं दी थी, तो आप इन दोनों को छोड़िए। अभी हम सिर्फ मोबाइल्स पे रहते हैं, जो अभी हमने परचेज किए थे वही हम बेच देंगे। तो मोबाइल को सिलेक्ट करते हैं, इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, अभी इसका काम नहीं है, जब सेल्स ऑर्डर वाली एंट्री देखेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या आती है लोकेशन की, रखे कहाँ पर है, दिल्ली में रखे। अगर मैं दूसरा गोडाउन यहाँ से चूज करती हूँ यूपी में नहीं रखे तो दिल्ली में ही है, दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे। कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, मान लीजिए 1 क्वांटिटी बेच रहे हैं 15,000 के हिसाब से, थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के। तो 15,000 था, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 75,000 है, इसमें 15,000 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा बैलेंस अभी जब कैश का हम इसको सेल कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बी सेल ऑन, यहाँ पे लिखते हैं गुड्स सोल्ड ऑन कैश। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो अगर हमें अभी बैलेंस चेक करना होगा तो आप किसी भी लेजर में जाके कर सकते हैं, चाहे F6 पर करें
चाहे F5 पर प्रेस करें, आपका यहाँ पर कैश का जो भी ऑप्शन होगा आप उससे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हमें कैश करना है चेक, तो देखिए 90,000 यहाँ पर शो हो जाएगा। 75,000 था, 15,000 की हमने सेल की, 90,000 यहाँ पे वापस आ गया है। तो फिर देखते हैं हमने आज कौन कौन सी एंट्री की है रिवीजन में। तो यहाँ पे क्या किया है, रेंट वाली एंट्री की है, रेंट को पे किया है, कमीशन रिसीव हुई है, और यहाँ पे हमने 15,000 की सेल की है, और ये परचेज किया था 2 फोन, मतलब 10,000 का एक, लेकिन एक बेचा है 15,000 का 5,000 के प्रॉफिट से। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे, यहाँ पर अकाउंटिंग बुक्स पे आएंगे, और यहाँ पर पेमेंट में देखेंगे हमने क्या पेमेंट की है। 10,000 का रेंट किया है, अगर हमें देखना है रिसीट क्या हुआ है, हमने कमीशन रिसीव की है, ठीक है। सेल क्या किया है, सेल देखना चाहते हैं, तो सेल में अभी हमने यहाँ पे 15,000, देखिए जब आप करेंगे तो आपकी तो डेट अलग अलग होगी ना, तो वो यहाँ पर लिखी रहेगी, ठीक है। मैंने सेम डेट में किया है, इसीलिए यहाँ पर आपको अमाउंट से पहचान हो जाएगी 15,000। और फिर क्या है, परचेज क्या किया था, 2 हम चीजें हमने परचेज की थी, यहाँ पर 2 पीस मोबाइल के, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सेल, परचेज, रिसीट, पेमेंट, ये चारों एंट्री हमने एक ही में कर ली है रिवीजन के मोटिव से, ठीक है। तो टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।